हमारी न्यू डिस्कस हुई थी। मगा भाई गया लेकिन बालक नहीं रुल जा, इस खातर कुछ न कुछ पहलापन करनी पड़ेगी। आप सब भाइयों से एक जरूरी विषय जो है उस पर बात करना चाहता हूं मैं। दो चार भाई एक बार जुड़ जाए, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। कल एक लाइव वीडियो देखा अपने छोटे भाई का, मित्ता भाई है, मैं नाम लेके ही कहना चाहूंगा क्योंकि ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे किसने कही है किसने कही है। मित्ता भाई का लाइव वीडियो देखा और वीडियो में भाई ने कुछ सवाल उठाए। पहली बात तो ये बता दूं कि मित्ता बहुत अच्छा भाई है और राजू का शुभ चिंतक है और भाईचारे में भी बहुत अच्छा है। हमेशा जितना मेरा वास्ता पड़ा है मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार भाई का रहा है। और मेन सवाल यो भी है कि और कोई कुछ कहे कि मैं भी कहे, कोई सवाल ठावे या कोई ऑब्जेक्शन ठावे तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता। जब घर का आदमी कोई बात करे तो वो थोड़ी सी पीड़ा भी हो और दिल में भी लगे। एक बार और साथी जुड़ जाएंगे ताकि मेरे को बार बार ना बतानी पड़े। कुछ साथी और जुड़ जाएंगे फिर मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा आज। पहली बात तो ये बता दूं कि आज के इस लाइव वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि छोटी छोटी चीजें उठ के अभी भाई को गए नो मान लो 22 तारीख ने राजू भाई गए थे हमारे बीच से और लगभग 15 दिन के करीब हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए और अभी से इतने सवाल उठने लग गए, इतनी चीजें उठने लग गई। तो आज के लाइव का मकसद मेरा ये है कि भाई की मौत का तमाशा ना बने, किसी भी तरह से तमाशा ना बने, किसी की वजह से भी, चाहे मैं हूं उसमें चाहे कोई और कलाकार है। एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा नाम रहेगा। तो उस भाई को हमेशा शान से हम सारे जिंदा रखेंगे, यही अपील आज के वीडियो में मेरी रहेगी सबसे ही। कल मित्ता भाई का लाइव वीडियो पूरा देखा, भाई ने जो सवाल उठाए उनमें सबसे पहला सवाल तो ये था कि नेम प्लेट के साथ, जो घर की नेम प्लेट थी उसके साथ अकेला केडी का फोटो क्यों, केडी ने फोटो लेके क्यों घेरा। दूसरा सवाल भाई का ये था कि जब घर लिया तो वो सारे लोग क्यों नहीं बुलाए जो मौन सभा में भाई को सहयोग करके गए थे, फाइनेंशियल सहयोग, वो क्यों नहीं बुलाए। और तीसरा भाई का ये था कि उनके नाम क्यों नहीं बोले गए, वो गुप्त क्यों रखे गए, चीजें किसने क्या लिखाया था। और सिर्फ मित्ता भाई के लाइव से रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी जितनी चीजें हैं मैं सारी 1 to 1 आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हालांकि मैं लाइव खेलना नहीं चाहता था, मैंने तो भाई को फोन किया था कल ही वीडियो देखने के बाद। मित्ता भाई से कम मेरी 20-25 मिनट बात हुई, मैंने सारी चीजें भाई को फोन पे क्लियर कर दी थी और मैं चाहता भी नहीं था कि इसके लिए कल को मेरे को लाइव आना पड़ा, क्योंकि मैंने नू उम्मीद थी उसकी सूझबूझ तर समझता, जितना मेरा वास्ता पड़ा है मैंने हमेशा अच्छा वास्ता पड़ा है मित्ता था बढ़िया, और राजू खातर भी बहुत बढ़िया भाई है। तो मैंने नू उम्मीद थी सुबह तक शायद भाई ने एहसास होगा कि कल इतनी गलती केडी की नहीं थी जितनी बता दी गई, तो शायद मखा वीडियो भाई काट देगा। लेकिन आज भी जो कि तो भाई के पेज पे वीडियो है तो और भाई ने बोल भी रखा वीडियो में कि लाइव का जवाब लाइव से या सोशल मीडिया पे ऑनलाइन का जवाब ऑनलाइन से दियो। तो मैं सारी चीजें 1 to 1 क्लियर करना चाहता हूं भाई, शुरुआत से बिल्कुल। जब भाई के संस्कार के बाद जब हम वापिस आ रहे थे, मैं खासाड़ा 4 और गोविंद भाई हैं सोनीपत से, हमारी आपस में बात हुई थी। मखा भाई तो गया और सिचुएशन हम सब ने सारी बेरा भाई आपस की, भाई राजू ने मेरी सिचुएशन बेरा, मैंने राजू की बेरा, रामेर ने मेरी बेरा, मैंने रामेर की बेरा, वीनू ने, सब ने आपस में, सब कलाकारों ने सबकी सिचुएशन बेरा है। तो हमारी न्यू डिस्कस हुई थी। मगा भाई गया लेकिन बालक नहीं रुल जा, इस खातर कुछ न कुछ पहलापन करनी पड़ेगी। भाई हो सकता है आज जो दुख है अपना है वो कल और कम हो जाए, परसों और कम हो जाए। अगर टाइम ज्यादा निकल गया तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाऊंगी, सबके दुख कम हो जाएंगे। सगा भाई का भी दुख कम हो जाए एक टाइम पाके, एक माँ का बेटे के लिए दुख कम हो जाए, बेटे का माँ के लिए एक टाइम ऐसा आ जाए जिस टाइम वो दुख नहीं रहता जो पहले दिन था। तो मखा भाई आप मिलजुल के ना, जो भी 3-4 यार दोस्त जो समर्थ हैं इस चीज में, आप मिलजुल के भाई का मकान बनावांगे और
भाई ने और मैंने, राजू भाई ने 2 प्लाट लिए थे आसपास ही हमारे। मगर राजू भाई का प्लॉट है वहां पे। और एक बार आपा, इच्छा मेरी ये है कि 5 तारीख को भाई का जन्मदिन है, 5 तारीख ने भाभी भी आ जाएगी, इतने दिन भी हो लेंगे। मखा नींव रख के भाई का मकान शुरू कर देंगे आपा। 5-5 लाख रुपए एक बार सारे डाल के, भाई 5 मैं डाल दूंगा, 5 खासा डाल देगा। हालांकि ये चीज बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ना मैंने आज तक बताई थी। कुछ चीजें बड़े सवाल ना खड़े हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहूँ सारी चीजें। और जब ऐसे सवाल आते तो पीड़ा होती है, क्योंकि दिल जान से लगे हुए हैं भाई। और इन बातों का जवाब दे बने कौन थी, क्योंकि जवाब देना था तो राजू की आत्मा था, देवा च परमात्मा था, देवा दोनों ने बेरा हम के करने लग रहे हैं, के करना चाहिए। तो हमने नू सलाह करी, मैं गोविंद भाई अपन मिलजुल के 5 मैं डालूंगा, 5 खासा, 5 गोविंद, और एक हमारे हिसार से सुमेर चौधरी भाई है। मैं उस भाई तो पूछने की भी जरूरत को नहीं, मैं मेरी तरफ से फाइनल करूं हूं कि 5 उसके, क्योंकि सुमेर भाई और उनका परिवार कभी भी भले काम में कभी भी पीछे नहीं हटता। मैं आप 20 लाख रुपये एक बार इकट्ठे करके चारों जना के ये मकान ने शुरू कर देंगे। मखा एक बार फिर जितने लागेंगे, भाई मैंने 5 कहे हैं, मेरा बजट 10 पे जाओ चाहे 15 पे जाओ, एक जने का हिस्से में कितने भी आओ, एक बार सबसे पहला काम मकान बनाने वाला करांगे। और इसके बाद जब हम गए गढ़गंगा गए, जो संस्कार होते हैं अस्थियां लेके जाते हैं, गढ़गंगा गए थे हम। वीनू भाई भी था, पीके राजली भी था, चाचा सतवा जो बहुत करीबी हैं भाई के, राजू भाई के, वो भी थे। वहां हमारी ऐसी डिस्कशन हुई, मैं भाई नूनू करना है। तो सारे भाइयों ने नू कहा था, भाई जिन कंपनियां खातर राजू भाई ने काम कराया है, सिर्फ उनका जिक्र हुआ था जिनके लिए काम किया, जिनको गाने दिए, भाई उन कंपनियां पे भी तो पूछांगे आप एक बार, भाई वे के कर सके हैं, उन तो आगे लेकर आवा। तो सारे की नू सलाह होगी थी, भाई कंपनियां तब बात करांगे। और ये कंपनी वाला मुद्दा जब छिड़ा तो धीरे धीरे नू सलाह होगी, भाई एक अपा देखो रावत सर में तो सारे बैठे उड़ जा भी आए दाग पे, एक कलाकार परिवार, और हो सकता है बहुत सारे लोग इसे भी हो, भाई चलो जो नहीं पहुंच पाए उड़े, एक नू सोच के भी करा था, जो बाई चांस जो इतनी दूर नहीं पहुंच पाए, किसी की में मजबूरी हो, वे इकट्ठे हो जाएंगे। आप हिसार में एक मौन सभा रख लेते हैं। जो पहले हमारा मीटिंग का प्लान था वो मौन सभा में बाद में उसको किया था। मीटिंग के बाद मौन सभा रख लेते हैं, सारे कलाकार भी आ जाएंगे और भाई कंपनी वाले भी आ जाएंगे। और उस मौन सभा को हमने जो डिसाइड किया था, भाई पूरी प्राइवेसी के साथ रखना है। प्राइवेसी का मतलब यो है कि अगर भाई के लिए वहां कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस चीज का तमाशा नहीं करना अपन, भाई उस चीज को नू नहीं दिखाना कि हमने यो कर दिया वो कर दिया। पूरी प्राइवेसी के साथ मौन सभा रखेंगे, सारे इकट्ठे होंगे। और बड़े बड़े बैनर भी लगाए थे उसमें अंदर हॉल में, और पोस्टर पे भी जिनको इनवाइट किया था, पोस्टर पे सबसे पहली लाइन यही थी कि कैमरा अलाउड नहीं है और मीडिया के कैमरे भी अलाउड नहीं है, सबसे पहली लाइन यही थी। उसके बावजूद भी जब वहां मौन सभा हुई, सारे कंपनी वाले ने सब ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, कलाकारों ने भी, सारे ने बिल्कुल, कोई भी मतलब पीछे नहीं था। एक पे भी अपन ब्लेम नहीं कर सकते, जो वहां बैठे थे अब पीछे हट गए, हर कंपनी वाले ने। तो वहां पे खूब सारा अमाउंट वहां पे लिखवाया गया। तो पहली बात तो मैं अमाउंट वाली क्लियर कर दूं कि जो अमाउंट वहां लिखवाया गया था उसका चौथा हिस्सा आ गया, वो तो पता नहीं, तो चौथे के करीब भी अभी तक वो नहीं आया है जो लिखवाया गया था। जैसे कल मित्ता भाई ने काफी चीजें लाइव में बोली, 31 लाख भी बोले, कोई 31 लाख की एक भी कलम नहीं है मित्ता भाई। मैं तो उम्मीद ये थी मित्ता भाई शायद मेरे को फोन करके पूछेगा क्या क्या बात है, उसके बाद बेशक लाइव कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर आपने पूछा नहीं और बताने के बाद भी आपने वीडियो नहीं काटा, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं भाई। तो वहां पे चौथा हिस्सा भी उसका आया नहीं है, सबने आ जाएगा। कोई मैं किसी पर नो ब्लेम नहीं कर रहा कि भाई नहीं आओगा, जो लिखवा का जा रहा है वो श्रद्धा देवे बीगा, किसी को उसका आज ना हो कल दे देगा, कल नहीं हो परसों दे देगा, ठीक है। और उसमें भी जब इस पहले दिन मौन सभा था, पहले दिन सारे भाई ने बोले केडी भाई तू बोली और जो बोलना, मैं कहा भाई मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस चीज में बोलूंगा तो हो सके मेरे लिए ऐसी चीज क्रिएट हो जाए, मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई सवाल उठा देगा कि यो क्या का चौधरी बन रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मैं इसमें या तो वीनू गोड माइक संभालेगा या रामेर मेला बड़े भाई हैं जिनसे किसी को बैर द्वेष नहीं, ना किसी का ऑब्जेक्शन होगा, या फिर हमारी बहन अनीता कुंडू जो माउंटेनियर है। मैं इन तीनों में से कोई भी माइक संभाल लियो, तीनों ने सही बोलना भी आवे, सारी बात कहनी भी आवे। तो रामेर भाई ने वहां पे माइक संभाला था, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं आया था। कुछ साथियों का इसमें मित्ता भाई को भी ऐसा लगा कि मैं आगे आ रहा हूं, मैं अपने आप को बड़ा दिखा रहा हूं, कोई मकसद नहीं बड़ा दिखाने का। मैंने तो आज तक जब से इतने दिन हो गए, शायद बहुत सारे कलाकारों के इंटरव्यू संस्कार के दौरान के भी हैं या उसके बाद के भी हैं, मैं किसी पत्रकार के आगे नहीं बैठा आज तक, ना किसी माइक का आगे खड़े होया अगर मेरी बाइट लो या मैंने बुलवाओ, मैं दो बात कहूँ, मैं बड़ा बनूं, कहीं भी मैंने ऐसी कोशिश नहीं करी। और एक
चीज जो कहीं ना कहीं भाई आगे आके किसी ने तो बोलना पड़ेगा। आज मैं बोल लिया तो मेरे पर सवाल उठ गया, मान लो मैं नहीं होता कोई और बोलता तो उस पर सवाल उठ जाते, कोई तो आगे आता। मेन मुद्दा उसके बाद क्या हुआ कि 4 तारीख को, हाँ 5 को हमने सोचा था कि हम मकान ले लेंगे या नींव रख देंगे। हमने मकान ढूंढे, अनामिका ने ढूंढे, शेखर ने ढूंढे, श्रवण भाई ने ढूंढे, और भी जितने साथी थे वो मकान ढूंढने में लग गए। चिनाई वाली बात पे सारे नु आगे, भाई अगर नींव रखोगे साल भर पे बात चली जाओगी और भाभी भी तंग होगी और कौन संभालेगा, क्या होगा। उन बातों लेकर नु बोले बनया बनाया नया मकान देख लो जिसमें अभी तक कोई शिफ्ट ना आया हो, जिसने बेचने के पर्पज से बनाया हो। तो सारे मकान देखने में लग गए। हम भाभी तो हमारी बात हुई, मैं कहा भाभी 2 तारीख ना आप आ जियो और 2 दिन में आप मकान मुकुन देख के 5 तारीख ने मकान फाइनल करांगे। भाभी किसी वजह से आन नहीं पाई, जो रिवाज हुए हैं, पियर भी जाना हुआ है, फिर बेबे और आया करें, वो रिवाज थे जो भी थे, उनकी वजह से भाभी आ नहीं पाई। तो भाभी आई 4 तारीख की शाम को और अगले दिन था जन्मदिन। ना मकान फाइनल होया, ना नींव वाली बात हुई, और मन में नू रहेगी कि कल भाई का जन्मदिन है और आप जो जो चीज सोच रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई। तो वीनू भाई और तय रामेर भाई को फोन नहीं कर पाए थे, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीनू भाई और तय सारे तय फोन करे मैंने जो थे यहाँ अवेलेबल हिसार में, क्योंकि एक तो नू था भाई खाली नहीं जाना चाहिए मखा जन्मदिन। हाँ भाई कल जन्मदिन है यार, कुछ ना कुछ तो करो यार। तो फिर बाद में हमारी नू सलाह हुई कि कल ऐसा कर लेते, मकान की जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी में महंगा मिलेगा या अच्छा नहीं मिलेगा, तो कल हवन कर देते हैं स्टूडियो पे, ताकि स्टूडियो दोबारा से चालू कर दें। आप सबकी सहमति होगी, बोला ये ठीक रहेगा। भाभी और तभी बात होगी, रात तक 4 तारीख ने रात तक भाभी भी पहुंच गई और भाई 5 तारीख का सुबह का हवन रख दिया। भाई ने सवाल उठाया मेरे से भी, कई भाई ने कि हवन पे भी नहीं बुलाए, क्यों नहीं बुलाई यार। ये कोई न्योते देने वाली तो बात थी नहीं, कोई नू नहीं था भाई, ब्याह रख रखा या कुछ ऐसा प्रोग्राम है। दूसरी दिक्कत क्या थी, सारे कलाकारों की भाइयों की बेचारा की भागदौड़ बहुत हो रही थी। कदे उड़े रावत सर गए, कदे अड़ मोहन सभा में आए, कदे बीच में बैठ आए। तो हम खुद नहीं चाहते थे कि इतनी भागदौड़ किसी की करावा। हो सकता है फोन करते या लाइव आकर हम कहते कल हवन है, सबने बेचारा ने भावुकता में बाजना पड़े। सारे नु सोचर यार मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बेइज्जती होगी, सबके दिमाग में ही हो जावर। तो जाता है जो हिसार के कलाकार थे लोकल, जो यहाँ अवेलेबल थे आसपास, उन तेन कह दिया सुबह हवन है, ताकि जब मैं एक आदमी नहीं बैठे 5-7 आदमी बैठे हो तो थोड़ा हवन भी ठीक लगे। तो हमने वो हवन रख दिया। उस पर भी ऑब्जेक्शन होया तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ भाई। मैंने सोचा कुछ और था, आपने लगा कुछ और हो सकता है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, आपके दिल में क्या रखे गई उस बात खातर मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, बिल्कुल दिल से। छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, मैं माफी दिल से चाहता हूँ। उसके अलावा क्या हुआ फिर उसी दिन हवन वाले दिन यानी कि 5 तारीख को हमने बोले, मैं बैठे थे, हम सारे बैठे थे, मैंने यह बात कही थी, मैं भाई आज की इच्छा है यार मकान की, अगर आज मकान हो जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब भाई आज मकान लिया जाओ तो नू हो जाएगा कि आज राजू का जन्मदिन है और अपने कलाकार ने मिलजुल के जो गिफ्ट करे ना वो खुशी होगी मुझे। तो मकान देखने निकल गए। एक मकान देखा जो लिया है, उसी मकान की बात बता रहा हूँ, जो मकान लिया है। देखे तो 3-4 थे, उनमें से भाभी को ये पसंद आने बोली मैंने मकान ठीक लग गया हो। तो उस मकान के मालिक से मिलकर आगे दिन में करीब 1 बज रहा होगा, शायद 1 या 2 बज रहे होंगे। वहां पे गए तो वो बात सी बनी नहीं जो बात हम चाहवा थे, क्योंकि भाई बेशक पिस्सा लोगों ने दिया, लेकिन ये भी वो राजू के नाम का पिस्सा है, चाहे कंपनियां ने दिया चाहे कलाकारों ने, राजू के व्यवहार का पिस्सा है। व्यवहार नहीं होता तो कोई कुछ को देवर, ये व्यवहार ने कमाया। तो वो पैसा हम भी चाहते संभल के बरत्या जावे, नू नहीं भाई पैसा आ गया तो खुला उड़ा दो, जितना भी कितना महंगा मिलो ले लो। सबकी नू सलाह होगी। चाचा सतवा भी बोले जल्दबाजी ना करो, चलो स्टूडियो चलो, कोई बात नहीं, आज मकान नहीं हो पाया, 1-2 दिन ठहर के ले लेंगे, कोई बात को नहीं। स्टूडियो पे आके बैठ गए। डिक्के जी आगे, डिक्के सारण जी रोहतक से, वो आके बैठ गए। और एक सहायता भी मैं अनाउंस नहीं करूंगा, उसका भी कारण है कि कितनी सहायता किसने क्या करी, उसका भी कारण बताऊंगा, धीरे धीरे एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो आगे वो बैठ गए। हम मैंने बोला जी मकान की इच्छा आज की थी, भावुक में बहुत हो रहा था। मगर जी आज अगर मकान हो जाए मजा से आ जाए, भाई की प्लेट अगर आज लाग जाए जो सोच रखा था, क्योंकि कई दिन तो सोच दे रहे थे। संस्कार वाले दिन तेन सोच लिया था कि 5 तारीख ने भाई की नेम प्लेट ला देंगे भाई, चचनाई ला देंगे भाई। तो डिक्के जी ने कह दिया, बोला फिर सोचो के हो, खड़े हो, चलो फाइनल करके आवांगे, कुछ भी हो। सारे नू करके खड़े हो लिए, सारे चाल पड़े। उड़ा गया तो मिले, अंकल ते मिले जिसका मकान था, और वहां बैठ के मकान फाइनल हो गया। धीरे धीरे कुछ हुआ, उनने कर दिया कम, कुछ आगे बढ़ गए, बीच बिचाले बात फाइनल हो गई, मकान फाइनल हो गया। उसके बाद मैंने खास वाला भाई को फोन कर दिया, वो स्टूडियो पे ही थे। वहां भाई प्लेट बनवा लो भाई के नाम की, भाई ने किसी को भेज दिया।
प्लेट बनकर आ गई। हम स्टूडियो पे आ गए, इतने में प्लेट आए 5-7 जे प्लेट लावांगे। डीके जी को भी मैंने रोका, मखा जी रुक जियो, सारे जितने हो उतने रुक जाओ, कोई कितने ना जाइयो। जब इतना टाइम दे दिया तो सारे भाई इकट्ठे होकर और प्लेट लाकर फिर चलांगे। तो प्लेट आ गई। प्लेट जब देखी तो मैं थोड़ा सा भावुक सा हो गया भाई। भावुक तो शुरू तक यहाँ जिस दिन तक यो होया है ना, उससे दिन तक भावुक हाँ, बल्कि अंदर से बहुत दुखी हाँ। तो प्लेट देख के मेरे मुंह हो गया। मैं यार, मैंने वो ले ली, गोदी में ले ली प्लेट और फोटो खिंचवा लिया। वो फोटो मैंने डाल दिया। भाई को बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पता नहीं किस सोच से, किस प्यार में कैसे डाला था, वो फोटो डाल दिया। तो उसका ऑब्जेक्शन हो गया, मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। भाई मैंने अकेले ने फोटो डाला, भाई ने बोला कल ने प्लेट लेकर क्यों फोटो डालिया, वो और भी आने चाहिए थे जिसने कुछ दिया था। वो सारे आदमी भाई बीजी आदमी है, और हर आदमी ने इब देख आधे घंटे में मकान फाइनल होया। अपने पे नू होना कि मकान तो तैयार है, फिर तो सबने न्योता भी दे लिया। एकदम मकान फाइनल होया, और जन्मदिन का ही दिन प्लेट लगानी थी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि सब ने बुला लिया। और एक कारण और भी है क्यों नहीं हो पाया, वो भी बताऊंगा। स्टेज ऐप से मेरी बात हुई थी, स्टेज ऐप के ओनर विनय जी से। विनय जी तेनू बात हुई थी कि सब कुछ जब बोलेगा ना, राजू भाई की छमाई के बाद एक प्रोग्राम रखेंगे स्टेज ऐप की तरफ से, कोई भी एक ऑडिटोरियम बुक करके या कोई थिएटर बुक करके, जिसमें सारे ने बुलावांगे। जो आपको थे ना भाई, सबको क्यों नहीं मान सम्मान दिया, धन्यवाद दिया, वो देना था भाई। आपने जल्दबाजी कर दी लाइव की, हमने बहुत कुछ सोच रखा था। तो सबको मान सम्मान देंगे। एक सवाल भाई ने स्टैचू का उठा था, स्टैचू की पहल मैंने सब भाइयों के बीच में करी थी। ये गिनाने वाली बात हो जाएंगी खाम खा की, पर मैं आज खत्म करना चाहता हूँ सारी बातों को, इसलिए बता रहा हूँ। मैं कहा भाई राजू भाई का जहां मकान बनाएंगे, जो प्लॉट में सोचा था उसके साथ लगता है मेरा प्लॉट है, उस प्लॉट में भाई का स्टैचू बनाओगे। तो सारे भाई ने बोले अगर वहां मकान बनेगा और वहां स्टैचू भी बना देते हैं तो आना जाना रहेगा, और भाभी और परिवार परेशान रहेंगे उस चीज से, वो उस चीज से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। तो उस वजह से वो चीज कैंसिल कर दी थी उस टाइम के लिए। उसके बाद था, मैं किस टॉपिक पे आ गया था, एक तो चीजें बहुत चल रही है, सवाल बहुत चल रहे हैं दिमाग में। हाँ, मकान फाइनल कर दिया। और